बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में बताया था कि ये रूट्स का बताता है। अब हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट्स के बारे में, उसकी नेचर के बारे में किन कंडीशन को यूज़ करके हमें ये बताता है कि उसके रूट्स जो हैं इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हमें इन कंडीशन को फॉलो करने से पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट का जो भी रिज़ल्ट आता है, अगर इन तीनों कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को फॉलो कर रहा है, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो उसके रूट्स जो होंगे रैशनल होंगे। समझ आइए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे वो सिंपली एक जनरल फॉर्म बता रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक साथ कंडीशन है, ए जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, देखो बड़ी अहम बात है इधर। वो कहता है व्हेन ए बी एंड सी आर रैशनल। ये बड़ी अहम बात है। ये देखो इस इक्वेशन के अंदर ये जो ए बी और सी है ना, इनके बता रहा है कि सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसमें अंदर ये जो कोफिशिएंट्स है ना ए बी सी, ये रैशनल होना लाजमी है इनका। ये कंडीशन तब आगे लगेंगी। ठीक है, चलो आगे हम आते हैं पहली कंडीशन के ऊपर। देखो इसमें यह बता रहा है वो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, देखो तीन कंडीशन होती हैं वैसे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज़ इक्वल टू। ठीक है, वैसे बेसिकली जो देखा जाए, यहाँ ग्रेटर होगा, यहाँ लेस होगा, यहाँ बराबर होगा। इससे और भी हैं, ग्रेटर हो, इक्वल भी हो, नॉट इक्वल टू भी हो। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल, लेकिन बेसिक ये तीन ही हैं, इनसे ही आगे बनती हैं जो कंडीशंस है ना, इनसे आगे बनना शुरू हो जाती है। लेकिन हम तीन को डिस्कस करेंगे। देखो अगर कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो से बड़ा है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आया है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है, ठीक है, तो आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, दो कंडीशंस आ गई हैं। मतलब ये कि आपके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे और ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और रैशनल होंगे। ठीक है, और ये दोनों रैशनल और अनइक्वल दोनों रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए ऊपर मैंने रियल लिखा हुआ है सिंपल समझाने के लिए। अब दूसरी कंडीशन इसी के लिए आ सही है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल होंगे एंड अनइक्वल। परफेक्ट होगा तो रैशनल होंगे, परफेक्ट नहीं होगा तो इर्रेशनल होंगे। दोनों के साथ अनइक्वल भी आ जाएगा। अनइक्वल क्यों हम लिखते हैं, जब इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए ना, तब वो इक्वेशन इक्वल हो जाती है। ठीक है, तब हम उसको इक्वल लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों की समझ आ गई। अब तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो के बराबर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है तो फिर कंडीशन क्या है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। मैंने कहा था ना, जब ज़ीरो के बराबर आ जाए ना, ठीक है, तो फिर हमारे रूट्स इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो फिर कंडीशन क्या है, इक्वल हो जाएंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन जो है, अगर लेस देन ज़ीरो है, देखो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। वो किस सेंस में, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये मैं भी बताता हूँ, आप सिर्फ इतना ही समझें कि रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। जब इमेजिनरी हो जाएंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आइटा। और ये देखो ये हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या उनसे होते हैं, ठीक है, जो जिनके साथ आयोटा आता है। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव नंबर जो है ना, उनका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई रियल पार्ट होता है। वैसे हैं ज़ीरो अगर कोई भी ना हो तो हम साथ ज़ीरो लिखते हैं, उसको पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखें ये इसकी कुछ कंडीशंस थी। और मैं एक आपको बड़ी अहम बात बता दूं कि हम क्यों डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करते हैं। देखो पूरा सवाल, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है पूरा, ठीक है, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करके ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
ठीक है, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स क्या आएंगे। हमारा टाइम काफ़ी लग जाएगा, हमारा सवाल गलत भी हो सकता है, हमें नहीं भी पता चल सकता कि रूट्स कैसे आए हैं। तो देखो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट से ही पता लगा लेते हैं कि इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाने से जो रूट्स हैं ना उसका हमें पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट से ही कि उसके जो आंसर होगा ना, उसके जो सॉल्यूशन आएगा वो किस किस्म का होगा, उसके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे, रियल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। हमें पूरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर से पता चल जाएगा। समझ आ गई ना? तो हम इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। हम डिस्क्रिमिनेंट को इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से डिस्कस करें। मैं इसकी एग्जांपल्स जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। ये 4 कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करके ना फिर आपको बताऊँगा।